धराधर न्यूज़ के लिए सहरसा के संजय गांधी पार्क से। और आज हम जानेंगे कि यहाँ बिहार विधानसभा में जो ग्राउंड जीरो पे सहरसा में क्या माहौल चल रहा है। आप लोग से सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि 15 साल बाद फिर से नीतीश जी आना चाहिए या फिर आरजेडी की वापसी जरूरी है बिहार में? देखिए, सबसे पहले जरूरी है बिहार में जो काम करे उसको आना जरूरी है। जैसे देखते हैं और प्रांतों में जैसे काम हुआ है नेता के बल पे, वहाँ के लोग किए हैं, वैसे सहरसा में हो तो अच्छा है। सहरसा की बगल सुपौल में हम देख रहे हैं जो है हमारे नेता वहाँ के वीरेंद्र यादव बहुत अच्छा काम किया। हम लोग चाह रहे हैं कि उसी तरह सहरसा में भी ऐसा कोई नेता चुन के आवे, वो किसी पार्टी किसी का भी हो, उसे यहाँ कैंडिडेट बेसिस पे हम लोग वोट करेंगे अगली बार, क्योंकि अच्छा नेता लाएंगे और यहाँ का सहरसा का विकास करेगा। सहरसा की जो एक मेन प्रॉब्लम है वो ओवरब्रिज, और अभी तक नीतीश सरकार शायद पहले जो काम की थी स्टार्टिंग में वो अभी नहीं कर पा रही है, और अच्छा रिजल्ट कुछ ऐसा नहीं आ रहा कि पब्लिक को उससे कुछ फायदा हो रहा बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी बात है आज के डेट में सहरसा के जो विधायक हो चाहे सांसद हो, सहरसा को छलने का काम किया, धोखाधड़ी का काम किए हैं। सहरसा में आज 15 साल के दरमियान में किसी भी तरह का विकास कहीं कुछ नहीं किया गया। पहले आलोक रंजना है, फिर देखिए बता रहे हैं आपको, आलोक जी भी आए थे, आज करके नहीं दिखाया जो कि सहरसा को कुछ बहुत कुछ मिल गया। आज सहरसा में एक मतलब जनरल बेसिस जो होना चाहिए, बस स्टैंड की जो समस्या है, सरकारी बस डिपो रहते हुए भी प्राइवेट में अपनी नगर पालिका कमाई के कारण शहर में जाम की समस्या पैदा कर रखी है। दूसरा नंबर में ओवरब्रिज तो सबसे इम्पोर्टेंस है। आज आप ढाला के पास खड़े हो जाइए, सहरसा की 2 भागों में बटी हुई है। एक भाग पड़ जाती है बंगाली बाजार गंगजला तरफ, एक पड़ जाता है आपको थाना चौक तरफ। शहर 2 भागों में बटी हुई है। जनप्रतिनिधि सांसद हो विधायक हो उस जाम में पड़े रहते हैं, एसी गाड़ी में लॉक रहते हैं, लेकिन आम जन जो चिलचिलाती धूप में रोड पे खड़े रहते हैं उनको क्या समस्या ये दिखने वो नहीं देख पाते। सबसे बड़ी बात, सहरसा में जो भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसी में विकास की रुचि है ही नहीं। वो सिर्फ अपना देखते हैं और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना जानते हैं, जाति पाति राजनीति करना जानते हैं। सड़क की क्या स्थिति है, रोड की क्या स्थिति है, अस्पताल की क्या स्थिति है, जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है, उस पर जरा सा प्रतिनिधि का फोकस है ही नहीं। तो इस बार जो आप घर से निकलेंगे, बूथ की तरफ बढ़ेंगे, किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात कहा गया है कि विधानसभा चुनाव जो है पर्व की तरह मनाया जाता है, लेकिन इस बार पर्व में उत्साह ही नहीं है, क्योंकि सहरसा में जो भी जनप्रतिनिधि आए हैं वो छलने का काम किए। किसी को उत्साह नहीं है, कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं दिख रहे जो हमको हमारे सहरसा का विकास कर पाएंगे। लोग का एक होता है ना मनोबल टूट जाना, मनोबल टूट चुका। आज हमारे बगल में पड़ोसी हमारे हैं सुपौल में, देखिए कितना अच्छा विकास, कितना अच्छा रोड है, लाइट है। आप मेनली देखिए रात में भी निकलिए, लाइट की जो व्यवस्था है, नगर पालिका की जो व्यवस्था है, मन खुश हो जाता है। लेकिन हमारे इधर आप निकलिए रात में, रात ही दिखती है, उजियाला कहीं नहीं दिखता। बहुत कुछ हमारे सहरसा में है जिस लेके हम लोग असंतुष्ट हैं, और ये डिसाइड नहीं कर पावे कि वो सहरसा का विकास करेंगे कि अपना पेट भरेंगे। और ये कोरोना काल में उनके लिए वोटिंग करने जाए, ये हम लोग बहुत दुखी हैं। सहरसा में बहुत जगह वोट का बहिष्कार भी हुआ। तो अगर आपको आपके हिसाब का प्रत्याशी नहीं मिला तो नोटा दबाएंगे एकदम। और क्या कर सकते हैं, हमारे शहर में विकास नहीं हो रहा। आज हमारा 15 साल से छलने का काम किया गया, धोखाधड़ी का काम किया गया। किसी भी मुद्दे पर अगर वो जीतती है लेकिन वो विकास नहीं होता। नमस्कार, मैं प्रणय आनंद सहरसा से आज यहाँ फिर से धराधर न्यूज़ के लिए। आज हम फिर से हमारे साथ, आपका नाम सर? क्या? विपुल जी के साथ हैं, और आज हम जानेंगे कि इनकी क्या राय है जो आगामी चुनाव है उसके लिए। अभी जो बिहार में आगामी चुनाव है तो आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी? क्या नीतीश जी वापसी करेंगे गद्दी पे, या वापस आरजेडी की वापसी होगी 15 साल बाद? वापस तो नीतीश जी करेंगे, अभी जो पल्ला भारी है इंडिया का। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश जी के खिलाफ बिहार में बढ़ता असंतोष दिख रहा है। लेकिन भी
पहले जो अपराध होता था उस पर तो कंट्रोल अभी किया हुआ है, और तो माहौल चेंज है, वो सब पीछे लोग जाने नहीं चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि 15 साल में जो लालू जी ने काम किया है, मतलब लालू की सरकार में जो काम हुआ है वो नीतीश के सरकार से बेहतर था या खराब था? लालू से बेहतर नीतीश का भी है, तो नीतीश जी की वापसी दिखती है। वाकई नहीं दिखती नीतीश। आपको क्या लगता है कि सहरसा में जो आगामी चुनाव है उसके लिए सबसे व्याप्त मुद्दा कौन सा होगा, कि किस मुद्दे पे आप समाधान चाहेंगे अगले अगले 5 साल का जो सेगमेंट होगा जो भी सरकार चाहते लेके? जैसे सहरसा का विकास हो, रोड बने, ओवरब्रिज में नहीं यहाँ का समस्या, ओवरब्रिज का होना चाहिए। जैसे वहाँ पे हाँ, बंगाली बाजार के पास ओवरब्रिज, हाँ मेन वही है। ओवरब्रिज की हाँ, वो समस्या बचपने से सुनते आ रहे हैं, बनेगा आज तक बना नहीं है। खगड़िया में बन गया, हाँ, बेगूसराय में बन गया, मधेपुरा में भी बन रहा है, लेकिन यहाँ नहीं बना सहरसा है। नहीं। तो अभी अभी जो बीजेपी में भी कुछ बढ़ता असंतोष दिख रहा है, एलजेपी अलग हो गई है, फिर भी आपको लगता है कि नीतीश जी वापस आ जाएंगे? उम्मीद है सब पर, जनता का तो वही है। यानी कि आपके हिसाब से कि नीतीश जी की वापसी वो होगी। आए, हाँ। ऐसा कोई खास रीजन जिसके कारण आप देखना चाहेंगे कि नीतीश जी वापस आए? मैंने जो अपराध मुक्त हो चुका है बिहार, लेकिन शिक्षा में सुधार हो चुका है, रोड भी, बिजली भी रहता है, जिस पहले नहीं रहता था, बिजली का सुविधा है, ये सब। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम पहले से ज़्यादा रोजगार देंगे सरकार को, जो अभी सरकार रोजगार दे रही है उससे कई ज़्यादा रोजगार देंगे। तो आपको नहीं लगता कि रोजगार बिहार के लिए? वो तो होना चाहिए रोजगार, आ सकते हैं तो दे भी सकते हैं, पहले से कुछ बेहतर कर सकते हैं तेजस्वी यादव को, लेकिन उनका बैक हिस्ट्री के कारण शायद आप इसीलिए उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके पिताजी का जो है, इसीलिए। क्या आपको लगता है कि इस बार भी बिहार में मोदी लहर दिखेगा? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि लोकसभा इलेक्शन में मोदी के नाम पे एक लाइन से सारे के सारे जीतते चले गए, तो मोदी लहर दिखने को मिलेगा इस बार? होगा, लेकिन केंद्र का बिहार राज्य में कुछ अलग होता है, हटके होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जैसे केंद्र सरकार ने मोदी जी के कारण ऐसे ऐसे एमपी भी जीत गए जिनके कोई उम्मीद ही नहीं था? ऐसा तो नहीं हो पाएगा, यहाँ स्थानीय मुद्दा होता है, अलग होता है बिहार में। तो ओवरऑल हम यही जान रहे हैं कि नीतीश जी की सरकार वापस आएगी। आएगा। धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय में दिया।